क्या आप जानते हैं आपकी एक आदत आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। एक ऐसी आदत जो आपकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और भविष्य को निगल रही है। ये एक छिपी हुई लत है जिसे आप शायद मामूली मानते हैं, लेकिन ये आपके शरीर, मस्तिष्क और समाज में आपके स्थान को बर्बाद कर रही है। हस्त मैथुन ये केवल एक आदत नहीं बल्कि एक ऐसी जाल है जिसमें गिरने के बाद निकलना मुश्किल होता है। क्या आप महसूस करते हैं कि आप पहले की तरह जवान नहीं हैं? क्या आप हर दिन थका हुआ और कमजोर महसूस करते हैं? ये कोई संयोग नहीं है, ये आपके शरीर का संकेत है कि कुछ गलत हो रहा है। हस्त मैथुन बार बार करने से न केवल आपकी शारीरिक शक्ति खत्म होती है, बल्कि यह आपके दिमाग और आत्मा को भी प्रभावित करता है। सोचिए, हर बार जब आप इस लत में फंसते हैं तो आप अपने शरीर के जिंक, प्रोटीन और जरूरी पोषक तत्व खो रहे होते हैं। आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, आपका स्मना गिर जाता है। वह व्यक्ति जो कभी पूरे जोश और ऊर्जा से भरा हुआ था, आज थका हुआ और कमजोर क्यों महसूस करता है? इसका कारण सीधा है, आप अपनी ऊर्जा गलत जगह बर्बाद कर रहे हैं। ये सिर्फ शारीरिक नुकसान तक सीमित नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ध्यान क्यों भटक रहा है? क्यों पढ़ाई या काम में मन नहीं लगता? क्यों छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है? क्यों हर बार हस्त मैथुन के बाद आप खुद को दोषी महसूस करते? ये वही गिल्ट है जो आपके आत्मविश्वास को खत्म कर रही है। आप दूसरों से बात करने में झिझक नहीं लगते हैं, आपका आत्मसम्मान धीरे धीरे गिरता जाता है, आप अंदर से टूट जाते हैं। और ये सब केवल आपकी एक आदत की वजह से होता है। क्या आपने देखा है कि आप दोस्तों और परिवार से दूर हो रहे हैं? आप समाज से कटते जा रहे हैं, आपके रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे। या ये वही जीवन है जो आपने अपने लिए सोचा था? हस्त मैथुन की यह आपको न केवल अकेला कर रही है, बल्कि यह आपके रिश्तों को भी बर्बाद कर रही है। आप अपने पार्टनर से कनेक्ट नहीं कर पाते, आपके रिश्तों में प्यार और विश्वास की कमी होने लगती है। अगर समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई तो ये लत आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर देगी। लेकिन रुकिए, अगर यह लत आपको नुकसान पहुंचा रही है तो इसे खत्म भी किया जा सकता है। सबसे पहले खुद से वादा करें कि आप इसे रोकना चाहते हैं। ये पहला कदम है। एक, अपनी दिनचर्या बदलें, अपने दिन को व्यस्त रखें। खाली समय में किताबें पढ़ें, म्यूजिक सुने या कोई नया शौक अपनाएं। रात को जल्दी सोने की आदत डालें। 2, योग और ध्यान करें। ध्यान आपके दिमाग को शांत करेगा, योग से आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगेगी। 3, अश्लील सामग्री से दूरी बनाएं। सोशल मीडिया और अनावश्यक दोस्तों से बचें। ऐसी चीजों को अपने जीवन से निकाल फेंके जो इस आदत को बढ़ावा देती है। 4, मोटिवेशनल वीडियो देखें। खुद को प्रेरित करने के लिए सही कंटेंट देखें। हर छोटी सफलता का जश्न मनाएं। 5, मदद ले। अगर आप खुद को रोक नहीं पा रहे हैं तो किसी काउंसलर से बात करें, उनकी गाइडेंस से आप इस जाल से बाहर निकल सकते हैं। याद रखें, ये लत कोई मजाक नहीं है, यह आपके शरीर, दिमाग और आत्मा को बर्बाद कर सकती है। लेकिन अगर आप ठान ले तो आप इसे हरा सकते हैं। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसे एक गलत आदत के कारण बर्बाद न होने दें। खुद को सुधारें, अपने आत्मविश्वास को फिर से हासिल करें और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। जीवन आपका है, इसे बर्बाद ना करें। खुद को बदले आज और अभी। हस्त मैथुन एक ऐसी बुरी आदत है जो इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है। ये धीरे धीरे उसकी शारीरिक और मानसिक ताकत को खत्म कर देती है, मानो एक ताकतवर वृक्ष की जड़ों को दीमक खा रही हो। ये आदत न केवल आपके आत्मविश्वास को छीन लेती है, बल्कि आपकी जिंदगी के सुनहरे सपनों को भी धुंधला कर देती है। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति पर काबू पाकर खुद को बर्बादी से बचाया है। तो अगर आप भी एक खुशहाल और सफल जीवन चाहते हैं तो आज ही इस आदत को अलविदा कहे। अब चलिए आपको एक प्रेरणादायक प्राचीन कहानी सुनाते हैं जो न केवल ब्रह्मचर्य के महत्व को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि इच्छाओं पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। बहुत समय पहले की बात है, मालवा राज्य में एक पराक्रमी राजा राज्य करता था। उसका नाम था महाराज चंद्रकेतु। उनके पुत्र युवराज आर्यमन को पूरी प्रजा बहुत प्यार करती थी। आर्यमन न केवल शारीरिक रूप से बलवान थे, बल्कि वो बुद्धिमान और दयालु भी थे। आर्यमन का जीवन बहुत ही आसान और सुखद था। महल में उन्हें हर सुख सुविधा प्राप्त थी। राजकुमार को सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और विलासिता की हर चीज उपलब्ध थी। लेकिन उनके गुरु वशिष्ठ को चिंता थी कि इतनी सुख सुविधा के कारण आर्यमन अपने जीवन के असली उद्देश्यों को भूल सकते हैं। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने आर्यमन को बुलाया और उनसे कहा, वत्स, तुम एक दिन इस राज्य के राजा बनोगे, लेकिन अगर तुम अपनी इच्छाओं और कमजोरियों को काबू में नहीं रखोगे
तो ये ताकत और सत्ता तुम्हें बर्बाद कर देगी। आर्यमन को ये सुनकर थोड़ा अजीब लगा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं तो हमेशा से खुद को मजबूत और अनुशासित मानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि मेरी इच्छाएं मुझे हरा सकती है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं तुम्हें एक परीक्षा देता हूँ। अगर तुम इस परीक्षा को पास कर लोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम सच्चे योद्धा हो। गुरु वशिष्ठ ने कहा, तुम्हें 1 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी सभी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा, ना कोई भोग विलास, नहीं कोई शारीरिक सुख। अगर तुमने इसे पूरा कर लिया तो तुम सच्चे राजा बनने के योग्य हो जाओगे, लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हारी सारी शक्ति व्यर्थ हो जाएगी। आर्यमन ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। पहले कुछ दिन तो आर्यमन के लिए बहुत आसान थे। उसने अपने आप को महल की चकाचौंध से दूर कर लिया। वह सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता और शास्त्रों का अध्ययन करता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगा, उसकी इच्छाएं उसे परेशान करने लगी। महल में सुंदर सेविकाएं थी जो उसे आकर्षित करने की कोशिश करती थी, लेकिन आर्यमन ने अपनी नजरें और मन को शांत रखा। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने उसकी परीक्षा लेने के लिए महल में एक सुंदर नृत्यांगना भेजी। वो नृत्यांगना बहुत सुंदर और आकर्षक थी। उसने अपने नृत्य और शब्दों से आर्यमन को विचलित करने की कोशिश की। आर्यमन का मन भी थोड़ा डगमगा गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन कहा, इच्छाओं पर विजय ही असली शक्ति है। अगर मैं इस परीक्षा में हार गया तो मैं अपने आप से कभी नजरें नहीं मिला पाऊंगा। एक दिन आर्यमन ने देखा कि महल के कई सेवक और सैनिक चोरी छिपे अपनी बुरी आदतों में लगे हुए हैं। कोई शराब पी रहा था तो कोई अन्य भोग विलास में डूबा था। ये देखकर आर्यमन का मन विचलित हुआ। उसने सोचा, अगर ये सब लोग ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन फिर उसे अपने गुरु वशिष्ठ की बात याद आई। उसने खुद से कहा, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं एक योद्धा हूँ। अगर मैं खुद अपनी इच्छाओं पर विजय नहीं पा सकता तो मैं राज्य पर शासन कैसे करूँगा। एक दिन गुरु वशिष्ठ ने आर्यमन को बुलाया और कहा, वत्स, तुम्हारी परीक्षा का आखिरी चरण शुरू हो गया है। इस बार तुम्हें खुद को सबसे कठिन प्रलोभन से बचाना होगा। गुरु ने उसे एक जंगल में भेजा जहाँ चारों तरफ सुंदर प्राकृतिक दृश्य थे। वहाँ आर्यमन को अकेले रहना था, लेकिन जंगल में कई ऐसी चीजें थी जो उसकी इच्छाओं को जगाने की कोशिश कर रही थी। आर्यमन ने ध्यान और योग का सहारा लिया। उसने हर उस विचार को मन से निकाल फेंका जो उसे कमजोर बना सकता था। 1 साल पूरा होने के बाद गुरु वशिष्ठ ने आर्यमन को महल में बुलाया। उन्होंने कहा, तुमने अपनी इच्छाओं पर विजय पाकर साबित कर कि तुम सच्चे योद्धा हो। अब तुम केवल एक राजा नहीं बल्कि अपने मन के राजा भी हो। आर्यमन ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, इस परीक्षा ने मुझे सिखाया कि असली शक्ति बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर ले तो हम दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप भी इस आदत से जूझ रहे हैं तो आज ही इसे छोड़ने का संकल्प ले। अपने समय का उपयोग सकारात्मक चीजों में करें, ध्यान, योग और स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं। याद रखें, इच्छाओं को नियंत्रित करना कठिन है लेकिन असंभव नहीं। अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें और एक ऐसा जीवन जिए जिस पर आपको गर्व हो।